आप लोगों को पता है, यू आर ऑल स्टूडेंट्स, यू स्टडी अबाउट से प्राइस इंडेक्स। और प्राइस इंडेक्स एक बेस ईयर से, अगर बेस ईयर में हम 100 सोचते हैं और उसके बाद अगर ये बढ़ता है, जैसे 110 हो गया, तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है 10% हो गया। यानी इंडेक्स जो है वो बताता है कि आपका स्थिति क्या है एक पर्टिकुलर फील्ड पर। उसी तरह ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स एक बनाया गया है वाशिंगटन में। देयर इज इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड ओवर कंट्रीज का डाटा लेता है और उसके ऊपर वो बताता है कि एक कंट्री एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कहाँ खड़ा है। सो वी हैव इंडियाज पोजीशन इज रैंक 77 इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आउट ऑफ 120 कंट्रीज, क्योंकि उन्हीं के डाटा उन्होंने लिया। और वो डाटा कैसे लिया? उन्होंने ये स्टडी किया, 3 इंडेक्स के ऊपर, 3 एरिया के ऊपर स्टडी किया, एटीट्यूड, एबिलिटी, एस्पिरेशन। और ये जो है 14 वेरिएबल, 14 वेरिएबल्स के ऊपर उन्होंने काम किया। अपॉर्चुनिटी कितना मिलता है, स्टार्टअप स्किल कितना है, नेटवर्किंग हमारे लोग कितना करते हैं, कल्चरल सपोर्ट क्या मिलता है, ये एटीट्यूड के साथ जुड़ा हुआ है। एबिलिटी के साथ ये जुड़ा हुआ है। अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, एब्जॉर्प्शन, आपके पास टेक्नोलॉजी को यूज करने का कितना एबिलिटी है वो बताता है। ह्यूमन कैपिटल, आप कितना एजुकेटेड है, आप कितना ट्रेंड है, हाउ मच यू आर। कंपटीशन को आप कैसे फेस कर सकते हैं, आप कितना प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं, प्रोसेस में इनोवेशन कैसे हो रहा है, ये आ गया आपका एबिलिटीज में। फिर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन में आप ये दिखा रहे हैं कि आप ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं कि नहीं, इंटरनेशनलाइजेशन, आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, रिस्क कैपिटल आपके पास है कि नहीं, और हाई ग्रोथ, जैसे मैंने बताया इकोनॉमी के आपको ग्रोथ ओरिएंटेड करना है कि नहीं। क्या होता है कि इसके ऊपर जब डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो इंडिया के डेटा कलेक्ट किया गया और इंडिया का जो पोजीशन हुआ वो 77 निकला, व्हिच मींस वी आर नंबर 1 वर्ल्ड में, नंबर 1 है अभी लास्ट 2 साल से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड उसके बाद आता है। और ऐसे पहला जो 10 कंट्री हैं वो आपस में कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जापान, ऐसे ऐसे कंट्री हैं। चाइना का पोजीशन यहाँ पर 33 है, तो चाइना इतना ऊपर, फिर भी इंडिया से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इंडिया से बहुत ऊपर है। तो कहने का मतलब यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम इसीलिए आज के दिन में बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का ये रैंक हमारा बढ़े, और हम तभी कर सकते हैं जब हम ये एटीट्यूड चेंज करेंगे, एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे और एस्पिरेशंस के साथ काम करेंगे। और इस फील्ड को हमें, ये जो 14 पिलर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, ये 14 पिलर्स को हमें एड्रेस करना है। ये हो गया एक बात, ये एक मार्गदर्शक है। यू कैन से दिस शोज अस द वे कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स को हमें कैसे बढ़ाएं, हम इतने पीछे क्यों हैं, हम कैसे बढ़ाएं। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जब हम कह रहे हैं, इतने सारे गवर्नमेंट का स्कीम है, फिर भी लोग ले नहीं रहे, क्यों नहीं ले रहे? इसके ऊपर अगर डाटा आए तो हम हर जगह पे अभी इंक्यूबेशन सेंटर्स इसलिए बना रहे हैं कि लोगों को पता चले। इंफॉर्मेशन जो हाईवे है, वो हाईवे में सबको आना है। उसके बाद आप देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आप लोगों ने काफी सुना होगा इसके बारे में कि भारत में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बिजनेस सक्सेस भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? और ये सक्सेस कैसे होगा? ये सक्सेस तभी होगा जब हमारे कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना इजी हो जाए कि लोग एक दूसरे को मदद कर पाए, इजीली कोई बिजनेस शुरू कर पाए। और इसमें इंडिया का रैंक आउट ऑफ 190, ये वर्ल्ड बैंक ने 2020 रिपोर्ट में कहा है, इंडिया इज नाउ 63। और ये मैं बता दूं, ये 63 इंडिया का पोजीशन
2019 में 77 था और 14 रैंक ऊपर हो गया है, which means which is a good sign। और ये गुड साइन कहाँ कैसे होता है, इंडिया ने क्या क्या किया आप देख सकते हो। ये इंडिया का लाइन पे देखो 12 पिलर इसमें है जिसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। एक पिलर है इंडिया ने कहाँ कहाँ इंप्रूव किया है, अभी मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग ए बिजनेस, इंडिया इसमें इंप्रूव किया है, तभी हमारा इंप्रूवमेंट चला गया 63 पे आ गया 77 से। डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ये भी इंडिया ने इसमें काफी चेंजेस किया। फिर इंडिया ने प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, इसमें इंडिया काम करना है, इसमें इंडिया को आगे बढ़ना है। आप देखो पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये भी इंडिया बहुत पीछे है इसमें। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, इसमें भी इंडिया बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल में पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंडिया थोड़ा पीछे है। बट ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, एक्सपोर्ट वगैरह में इंडिया काफी अभी चेंज किया है, अपना पॉलिसीज में भी चेंज किया है, तभी ये इंडेक्स बढ़ा है थोड़ा सा। और रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, आपको पता होगा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी एक्ट पास किया था जिसके वजह से आपका इंडेक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ गया। तो तभी भी हमें 1 2 3 4 5 6 12 में से 6 एरिया में और काम करना है। ये 6 एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ठीक है। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी इज लॉ रिलेटेड, इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है इंडिया में। गेटिंग क्रेडिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैंक्स हमें क्रेडिट देना चाहिए। जो आज के दिन में कोविड में सारे इकोनॉमिस्ट हो या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, सारे जनता भी बोल रहा है कि क्रेडिट चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। ये सारा चीज जो है इसमें भी इंडिया को बहुत काम करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, हो सकता है इसके वजह से धीरे धीरे फ्यूचर में हमारा ये इंडेक्स भी ठीक होने लगेगा। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग और या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, ये दोनों में हम रिलेटिवली वर्ल्ड में पीछे हैं, जबकि हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आ रहे हैं, न्यूज में आ रहे हैं, लेकिन इसका कारण भी हमें ढूंढना पड़ेगा जो आप लोग जैसे यंग लोगों को सोचना चाहिए। एंड ये है, आप देखो हम किसको एड्रेस कर रहे हैं। वी आर एड्रेसिंग द यूथ एंड द यंग इंडिया। और आपको पता है कि यंग इंडिया जो है क्या है, मैंने ये यंग इंडिया को 15 से 34 एज ग्रुप में अभी रख रहा हूं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि ये पॉपुलेशन ऐसा पॉपुलेशन है जो हायर एजुकेशन में जाता है पढ़ने के लिए, ये पॉपुलेशन है जो नौकरी ढूंढने के लिए निकलता है, ये पॉपुलेशन है जो आर्गुमेंट करता है, जो लड़ सकता है, जो स्ट्रगल कर सकता है, जिसके पास ऊर्जा है, एनर्जी है। दिस इज द पॉपुलेशन ऑन विच द एंटायर कंट्री ऑल्सो डिपेंड्स, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेंथ है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे हो इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में हो, चाहे इस सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने में हो, दे आर आवर बेस। लेकिन आप देखो, हम इसको कहते हैं कि इंडिया इज हैविंग सम डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हमें कुछ ऐसे फायदा मिल रहा है कि हमारा एज स्ट्रक्चर की वजह से इतने पॉपुलेशन जो यंग है, ये पॉपुलेशन हमारे लिए एक प्रॉफिट है। हम ये सोचते हैं अराउंड 48 करोड़ यंग लोग 15 से 34 एज ग्रुप में अभी है इंडिया में, जो हाईएस्ट है वर्ल्ड में। और इंडिया का पॉपुलेशन का ये 34 to 35% है, which is among the highest in the world, ठीक है। और अगर हम ये पिरामिड को देखें, एज का पिरामिड, तो ये यहाँ पर आता है। और आप ये देख सकते हो कि ये पिरामिड का एक बेस है, और ये बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 48 करोड़ लोग यहाँ पर हैं जो लेबर फोर्स में आ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हाँ, दुनिया को सपोर्ट कर सकते हैं, सबको हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये वही बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट दे सकते हैं, ये वही बच्चे हैं जो देश को सपोर्ट दे सकते हैं, वही स्टूडेंट्स हैं। और ये